नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये शागरुल्ला फिर एक बार आपसे कम खर्चे में ज़्यादा यील्ड कैसा निकलते हैं इसके बारे में जो बातचीत करें उसमें आपका सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यील्ड का 70% जो खर्चा हम करते हैं वो कम कैसा करेंगे खेत में। देखिए, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। देखिए, जब हम एक 100 केजी का लकड़ा बर्न करते हैं तो उसमें ऐश कितना बचता है? खाली 5% ऐश बचता है, 6% ऐश बचती है। ऊपर का जितना भी कार्बन है वो पूरा हवा में निकल जाता है, यानी कि हवा में से कितना लिया? 94%। यानी कि एक पेड़ को, चाहे वो मॉस हो या बड़ा पेड़ हो, मैंगो हो, संतरा हो, अंगूर हो, चीकू हो या बड़ा पेड़ पीपल हो, वड हो, कौन सा भी हो, इसमें खाली कितना न्यूट्रिशन लगता है? 16। यानी कि 3 हवा में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 हवा में से मिलते हैं। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, अमोनियम, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, और 2 अभी तक शास्त्रज्ञ ने ऐड नहीं किया, फेनेडियम और सिलिकॉन। वो ऐड होने के बाद आपसे मैं जरूर बताऊंगा। यानी कि 16 मॉलिक्यूल में से 3 मॉलिक्यूल 94% पेड़ को लगता है, यानी कि वो हवा से लेते हैं। बचता है कितना? 13 या 13 से 13 मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल हमारे सॉइल में, हमारे खेत में। हमें खाली क्या करना है? उसका टेस्टिंग करना है। चुनकड़ कितना है, ब्लैक सॉइल कितना है, रेड सॉइल कितना है, उसका पीएच कितना है, और उसका ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसके ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसका सीईसी कितना है, उसका फ्री लाइम कितना है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वाटर रिलीजिंग कैपेसिटी कितनी है, वो पूरा चेक करना चाहिए। और चेक करने के बाद हमें एक मालूम होगा कि हमारे जमीन में फास्फोरस अगर इतना है तो ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। खाली क्या डालेंगे? फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया। हमारे महाराष्ट्र यानी कर्नाटक के जमीन में पोटैश बहुत है, खाली क्या डालेंगे? केएसबी या केएमबी, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया डाल दिया तो अपना काम हो जाएगा। हमें जिंक का बैक्टीरिया मिलता है, हमें मैग्नीशियम का बैक्टीरिया मिलता है। अभी अगर बैक्टीरिया का हमने यूज चालू किया और जमीन में जो जितना मॉलिक्यूल है वो खाली अपग्रेड करने के लिए हमने अगर बैक्टीरिया यूज किया, और जो मॉलिक्यूल जमीन में नहीं है, शायद नाइट्रोजन कम होगा तो नाइट्रोजन डालेंगे, शायद मैग्नीशियम कम होगा तो मैग्नीशियम डालेंगे, सल्फर कम होता तो खाली सल्फर डाल देंगे। अगर सल्फर जमीन में है और फिर भी डालेंगे तो उसका बैड इफेक्ट हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कौन सी भी हालत में सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा? जितना लगता है उतना ही हम डालेंगे। और एक बात, पत्ती का भी एनालिसिस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जमीन में क्या है, पत्ती ने क्या उठाया है, जो उठाया है वो नहीं देंगे, जो उठाया नहीं है वो स्प्रे से देंगे। जमीन में नहीं, स्प्रे, पत्ती में भी नहीं उठाया तो थोड़ा सा जमीन में देंगे, स्प्रे भी कर लेंगे। इसलिए क्या होगा? हमारा खर्चा 70% तक कम हो जाएगा। 70% तक कम होता है, 100% होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटक के हो तो आप हमारे लैब में चेक कीजिए। चेक करने के बाद हम आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आपको आपके बगीचे को कितना देना है, शायद वो अंगूर हो, मैंगो हो, संतरा हो, गेहूं हो, जवार हो, कौन सा भी हो, इसके बारे में आपसे जरूर बात करके आपसे वो डोज रिकमेंड करेंगे। मेरी आपसे एक विनती है कि अपना जो बातचीत चलो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। और किसके किसके बारे में हम बात करेंगे इसके बारे में कमेंट भी जरूर कीजिए। शुक्रिया।